हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी समसामयिक भारत एवं शिक्षा के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी जी को। अच्छा, महात्मा गांधी जी को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें ध्यान से सुन लो। देखो, इन्हीं की तरह कुछ अन्य इंडियन फिलोसफर हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, श्री अरविंद घोष जी और एक दो लोग और। तो उन लोगों का मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना। इसको एक होमवर्क की तरह समझो, ठीक है। कभी कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर महात्मा गांधी जी से तो हर साल पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोग को अध्ययन क्या करना है, जैसे इनके जीवन परिचय को, उसके बाद जीवन परिचय को जैसे आप पढ़ोगे, फिर गांधी जी का जीवन दर्शन, इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन दर्शन, फिर शिक्षा दर्शन। थोड़ा सा शिक्षा दर्शन के बाद जाओगे आगे, तो शिक्षा का अर्थ इनके अनुसार, उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य। थोड़ा सा पीडीएफ में अपने तरीके से बनाया हूँ, आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं, थोड़ा सा ऐसे आप लोग बना दोगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ योजनाएं थी, जैसे वर्धा योजना में इन्होंने क्या कहा था। फिर गांधी जी बेसिक एजुकेशन के बारे में भी कुछ अच्छी खासी बातें बताए थे। उसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें। देखो, इसमें थोड़ा सा राइटिंग पे मत आना, पर ये मैं बना के आपके लिए स्पेशली आपके लिए बनाया हूँ, ताकि आप लोग ऐसे इसको बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग गांधी जी को बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हो मेरे भाई। उसके बाद इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद जी को भी आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वहां से भी कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। चलो, इसमें थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग गांधी जी को समझ लेते हैं, उसके बाद उसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बाकी आप लोग आगे की चीजें पढ़ लेना। देखो, जीवन परिचय में महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहन करमचंद गांधी था, हम सबको पता है। 2 अक्टूबर को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ये भी पता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट में दीवान थे, ठीक है। इनकी माता जो है अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और उन्हीं का इन पे भैया प्रभुत्व था, ताकि गांधी गांधी जी कहते हैं ना कि ये धार्मिक इंसान थे, तो अपने माता जी की वजह से, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हुआ था, जो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी 14 सितंबर को अपनी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। उसके बाद जब वहां से वो लौटे, और उसके बाद 20 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे, ठीक है। वहां पे भारतीयों की जो दुर्दशा हो रही थी, उसके लिए वहां पे आंदोलन किए, और एक मुसलमान व्यापारी के लिए जो केस लड़ने गए थे, उस हिसाब से। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं उस पर बल देता हूँ। चलो देखो, गांधी जी का जीवन दर्शन क्या था। तो गांधी जी आदर्शवादी एवं प्रयोजनवादी दोनों ही थे, ठीक है। इन पॉइंटों को आप नोट बना के लिख लेना, जीवन दर्शन को, ठीक है। उनकी धर्म में बहुत ही आस्था थी, वे भगवान, आत्मा, मानवीय सामाजिक मूल्यों, समानता व भाईचारे व मानवता में विश्वास रखते थे। वे चरित्र निर्माण, सहयोग, योग्यता, सादगी, उच्च विचार, सत्य, प्रेम, राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट लेके भैया समझ लो गांधी जी ही दिए हैं, ठीक है। अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो मेरे भाई, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मेरे भाई शिक्षा का अर्थ। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, तो देखो, गांधी जी ने सारचता या लिखने पढ़ने के साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं माना है। इस पॉइंट को दिमाग में बना के रखना। उनके विचार से सारक्षा न तो शिक्षा का अंत है, न ही शिक्षा का प्रारंभ। ये तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का एक साधन है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। शिक्षा में बालक के सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। ये न कि सिर्फ वो पढ़े तभी वो शिक्षित है, वो भैया अपना खुद का काम करे, खुद पे निर्भर हो, तो इस तरीके से वो एक शिक्षित व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है। ये गांधी जी का ऐसा मानना था। गांधी जी ने स्पष्ट रूप में व्यक्त किया कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उसके अंदर से बाहर से प्रकट एवं उत्तेजित करती हो। वो भैया शिक्षा का सच्चाई अर्थ है, ये गांधी जी के अनुसार, ठीक है। देखो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य, यानी गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो मेरे भाई देखो, इन्होंने दो भागों में बांटा शिक्षा के उद्देश्य को, एक तात्कालिक उद्देश्य और एक अंतिम उद्देश्य। ऐसे जो मैं बनाया हूँ, स्पेशली आपके लिए बनाया हूँ, तो इस डायग्राम को आप अगर एग्जाम में आया तो लिख दे, ऐसे बना देना, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद गांधी जी के जो तात्कालिक उद्देश्य थे वो क्या है, देखो, इसके अंतर्गत गांधी जी उन उद्देश्यों को रखते हैं जिससे विद्यार्थी को तुरंत लाभ हो सके। और अंतिम उद्देश्य, गांधी जी शिक्षा का चरम उद्देश्य वास्तविक अनुभव व ईश्वर की आत्मज्ञान को मानते थे, यानी कि एक व्यक्ति शिक्षित वही है मेरे भाई जो ईमानदारी के पथ पर चलता हो। ये अंतिम उद्देश्य कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो, अगला पॉइंट है वर्धा योजना। समझ लो, बेसिक शिक्षा की जो नींव पड़ी ना, वो वर्धा योजना में ही पड़ी, ठीक है। तो इसलिए इसे आप लोग अच्छे से एक बार अध्ययन कर लेना, बस पढ़ना ही है, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बेसिक एजुकेशन। देखो, बेसिक एजुकेशन के लिए ही गांधी जी को याद किया जाता है। देखो, इसकी जो रिपोर्ट प्रदर्शित की है, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट में कुछ बेसिक शिक्षा की रूपरेखा थी, इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है 7 से 14 वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए।
ठीक है। उसके बाद शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये नहीं कि अंग्रेजी में पढ़ा दो बच्चा भैया कौआ मई टाके खाली, तो ऐसा कुछ नहीं। शिक्षा का जो भैया माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। उसके बाद संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पे आधारित हो ताकि बच्चे स्वयं निर्भर हो सकें। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर किया जाए। ठीक है, इस पॉइंट को भी इसमें ऐड किए थे बेसिक शिक्षा के स्वरूप में। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उन्हें आर्थिक लाभ मिले, स्कूल का व्यय पूरा किया जाए। ठीक है। उसके बाद शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बच्चे उससे अपना भैया जीवन यापन कर सकें, 10 पैसा कमा सकें। ठीक है। उसके बाद शिल्प की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी महत्व दिया जाए। ठीक है। ये थे बेसिक शिक्षा के कुछ स्वरूप। ठीक है। उसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये देखो ऐसे मैं डायग्राम बनाया हूं, तो आपको ये भी बना लेना। अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। तो देखो पाठ्यक्रम के सिद्धांत यहाँ लिखना। उसके पहला जो देखो फर्स्ट क्या है, लचीलेपन का सिद्धांत। उसके बाद क्या है, सहसंबंध का सिद्धांत। उसके बाद क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में बना के रखना। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद गांधी जी अनुशासन को बहुत मानते थे। ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा इसमें मैं आपको समझाता नहीं हूँ, आपका समय भी बचेगा। उसके बाद शिक्षक का स्थान। ठीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या था, तो गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक की वह स्थिति बताई वह अन्य दार्शनिकों से भिन्न है। ठीक है। वह शिक्षक को छात्र का मित्र एवं पथ प्रदर्शक मानते थे। ठीक है। और ये बात सही भी है, एक शिक्षक तभी असली शिक्षक है जो छात्रों को अपने स्टूडेंट के साथ रूबरू हो, उनके साथ कांटेक्ट करे। ठीक है। ऐसा नहीं कि शिक्षक अलग और छात्र अलग, तो भैया इसको कोई इसका अर्थ नहीं हुआ। अच्छा, गांधी जी के अनुसार एक विद्यार्थी के कुछ गुण भी होने चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो आज के कलयुग में भैया संभव ही नहीं है। उसके बाद लेकिन क्या है, पॉइंट में है तो पढ़ना ही है। तो उसके बाद ब्रह्मचारी होना चाहिए जिससे वह नियम संयम समझदारी बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। सच्चे अर्थ में जिस भी स्टूडेंट के अंदर ये गुण है मेरे भाई, समझदारी संयम और अपने कर्तव्यों का निर्वहन, तो भैया समझ लो एक अच्छा खासा वो विद्यार्थी है। ठीक है। जो कहते हैं ना कि किताबी लैंग्वेज कुछ अलग है, जो सच्चाई में उसका कोई बेस नहीं होता, लेकिन क्या करे जो है वो तो पढ़ना ही है। उसके बाद गांधी जी का मानना था कि छात्र के अंतर्गत शारीरिक बल, आत्मबल, चरित्र बल, उसके बाद बुद्धि बल होना आवश्यक है। ठीक है। ये गांधी जी का ऐसा मानना था स्टूडेंट के अंदर। ठीक है। और भी कुछ ऐसे लक्षण बताए थे। उसके बाद शिक्षा द्वारा छात्र को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना चाहिए, ये गांधी जी का ऐसा मानना था। विद्यालय के बारे में भी गांधी जी ने कुछ अपना विचार दिया था, तो ये भी कभी कभी पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये जो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ, विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर गांधी जी के विचार। गांधी जी का मानना था ना, शिक्षा सबको दी जाए, चाहे वो प्रौढ़ भक्ति हो, चाहे वो जन शिक्षक, चाहे स्त्री शिक्षा, तो गांधी जी बहुत ही जोर देते थे। तो इस तरीके से आप लोग इसका डायग्राम भी बना लेना, ढंग से बनाना। खासकर जो लड़कियां हो तो डायग्राम बनाने में माहिर हैं ही हैं, तो आप लोग इसका डायग्राम अच्छे से बनाना जब आपके एग्जाम में आ जाए तो गांधी जी के बारे में लिखने के लिए। ठीक है। तो चलो इस तरीके से मैंने गांधी जी को कवर किया है। देखो जो भी सामाजिक विज्ञान से है मेरे भाई और चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको पता है कि इसमें कुछ है नहीं, इसलिए सर इसको इस तरीके से कवर किए हैं जल्दी। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं अपना जी जान झोंक देता हूँ समझाने के लिए, आपको ये बात अच्छे से पता है मेरे भाई। ठीक है। अन्य पीडीएफ में जल्दी शेयर करता हूँ। हाँ, मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि भैया उसमें उन्होंने कुछ विद्यालयों की स्थापना भी की थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसे हैं जो भारतीय शिक्षा दर्शन में उनका बहुत ही विशेष महत्व है, तो उनको मैं हो सकता है तो कवर कराऊं थोड़ा ढंग से। बाकी पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लेना। बाकी सीओ सीरीज आप लोग सभी, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ले लिए होंगे और पढ़ना प्रारंभ कर दिए होंगे। ठीक है मेरे भाई। चलो अपना ख्याल रखो, और आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे यहाँ पे जुड़ के इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। उसके बाद इसका पीडीएफ आप लोग मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।